चैप्टर नंबर 5 प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, इसका वर्कशीट नंबर 1 हमने पिछले क्लास में सॉल्व कर लिया था, जिसमें कि प्रॉफिट और लॉस का क्वेश्चन दिया गया था। आज हम लोग वर्कशीट नंबर 2 सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें कि डिस्काउंट से रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है। एक्सप्लेनेशन आप पूरा दिखेगा, पिछले वर्कशीट का वीडियो आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा, उसको भी आप देख लीजिएगा ताकि किसी भी तरह का कोई भी डाउट नहीं बचे। आपके बोर्ड्स की प्रिपरेशन के लिए ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट्स का वीडियोस आपको डीएवी ग्रुप पर मिल जाएगा। उनको देखने के लिए सिंपली आपको इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाना है, जहाँ पर अलग अलग कैटेगरीज में आपको हर क्लासेस के वीडियोस मिल जाएंगे और यहाँ से आप अपनी क्लास के वीडियोस को बिल्कुल फ्री में एक्सेस कर सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए ताकि जितने भी नए वीडियोस आते हैं आपकी क्लास के, उसका भी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलता रहे। इससे पहले कि हम लोग वर्कशीट को सॉल्व करना शुरू करें, कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं जिसको समझना और याद करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, तभी हम लोग वर्कशीट के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। सबसे पहला फार्मूला है सेलिंग प्राइस इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट। इन तीनों टर्म को ध्यान से समझिए। सेलिंग प्राइस क्या होता है ये तो आपको पता ही होगा, जितने में हम लोग किसी सामान को बेचते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं सेलिंग प्राइस। एक नया टर्म यहाँ पर आ गया जिसको मार्केट प्राइस कहा जाता है। मार्केट प्राइस क्या होता है, आप अक्सर देखेंगे कि किसी भी सामान को जब आप खरीदते हैं तो उस पर कुछ दाम लिखा होता है, उसी दाम को बोलते हैं मार्केट प्राइस। और एक तीसरा टर्म भी है जो कि है डिस्काउंट। अक्सर आप किसी सामान को खरीदेंगे ना, तो जितना उस पर लिखा होता है उससे कम में ही दुकानदार उसको बेचता है। जैसे कि अगर मान लीजिए किसी सामान को आप खरीदने गए और उस पर उसका प्राइस लिखा गया है 1000 रुपया, तो दुकानदार उसको आपको 900 रुपया में ही दे देगा। तो यहाँ पर 100 रुपया कम में बेचा गया, तो ये जो 100 रुपया कम में बेचा गया ना, इसी को हम लोग बोलेंगे डिस्काउंट। तो तीनों टर्म आपका क्लियर हो गया। सेलिंग प्राइस क्या होता है, मार्केट प्राइस क्या होता है और डिस्काउंट क्या होता है। इन तीनों टर्म के बीच में एक रिलेशन है। अगर आपको सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करना है तो आपको मार्केट प्राइस में से डिस्काउंट को घटा देना पड़ेगा। दाम कितना लिखा हुआ है उसमें से कितना डिस्काउंट मिल रहा है उसको जब आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपको मिलेगा सेलिंग प्राइस, मतलब सामान को कितने में बेचा जा रहा है। इसी चीज़ को शॉर्ट में हम लोग लिख सकते हैं SP इक्वल टू MP माइनस डिस्काउंट। इस फार्मूला को थोड़ा सा रीअरेंज अगर हम लोग कर दे तो एक नया फार्मूला हमें मिल जाएगा, डिस्काउंट इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। अब देखिए डिस्काउंट इधर नेगेटिव है, इसको अगर हम लोग उधर भेज दें तो प्लस में डिस्काउंट हो जाएगा, और ये सेलिंग प्राइस इधर पॉजिटिव है, इसको उधर भेज देंगे तो माइनस सेलिंग प्राइस हो जाएगा। बस वही हुआ है, इधर माइनस सेलिंग प्राइस और इधर आ गया प्लस में डिस्काउंट। तो डिस्काउंट का फार्मूला बनकर तैयार हो गया। अब बात आती है कि डिस्काउंट परसेंट का फार्मूला क्या होगा। आप याद कीजिए कि हम लोग प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला देखे थे पिछली क्लास में, और परसेंटेज लॉस या लॉस परसेंट का फार्मूला भी देखे थे। प्रॉफिट परसेंट के लिए हम लोग क्या करते थे, प्रॉफिट बाय CP इंटू 100%, और लॉस परसेंट के लिए क्या करते थे, लॉस बाय CP इंटू 100%। बिल्कुल उसी तरह से ये फार्मूला भी है, लेकिन यहाँ पर प्रॉफिट या लॉस के बदले में डिस्काउंट है। यहाँ पर हम लोग फार्मूला में लिखेंगे डिस्काउंट परसेंट का फार्मूला में, फिर डिस्काउंट बाय CP, यहाँ पर CP नहीं होगा, यहाँ पर मार्केट प्राइस होगा, डिस्काउंट बाय MP इंटू 100। जितना आंसर आएगा उतना परसेंट ही डिस्काउंट आपका होगा। तो यहाँ पर सेम टू सेम वही फार्मूला है, लेकिन थोड़ा सा टर्म अलग अलग यूज़ हुआ है। यहाँ पर प्रॉफिट या लॉस के बदले में डिस्काउंट आ गया, CP के बदले में MP आ गया मार्केट प्राइस, और इंटू 100 वही है सेम टू सेम। अगर इसको थोड़ा सा रीअरेंज अगर हम लोग कर दें तो हमें फार्मूला मिल जाएगा डिस्काउंट का। डिस्काउंट विल बी इक्वल टू मार्केट प्राइस इंटू डिस्काउंट परसेंट बाय 100। यहाँ पर क्या हुआ है, इसको उधर भेज दिया गया, इसको इधर भेज दिया गया, और उसके बाद डिस्काउंट का फार्मूला बनकर तैयार हो गया। सेलिंग प्राइस का एक और फार्मूला है, जब हमें डिस्काउंट परसेंट दिया होगा और मार्केट प्राइस दिया होगा तो ये वाला फार्मूला हम लोग यूज़ करेंगे। फार्मूला आपको याद नहीं रखने का जरूरत पड़ेगा अगर आप फार्मूला को समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए सेलिंग प्राइस मतलब सामान को कितने में बेचा जा रहा है, तो मार्केट प्राइस जो भी होगा उससे कम में ही सामान को बेचा जाता है, जितना दाम लिखा रहता है उससे कम में ही बेचा जाता है। तो मार्केट प्राइस में से अगर हम लोग डिस्काउंट को घटा दें तो हमें सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। सिंपल सी बात है, यहाँ पर हम लोग देखे थे मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा। अब देखिए डिस्काउंट का फॉर्मूला हम लोग ये वाला यहाँ पर लिखे हैं, मार्केट प्राइस इंटू डिस्काउंट परसेंट बाय 100।
अगर हम लोग डिस्काउंट के बदले में इस चीज़ को यहाँ पर डाल दे तो सेलिंग प्राइस का एक नया फार्मूला तैयार हो जाएगा। सेलिंग प्राइस विल बी इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट, जिसका फार्मूला ये वाला है, बस वही चीज़ यहाँ पर लिख दिया गया है। सेलिंग प्राइस इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट का फार्मूला, तो एक बड़ा सा फार्मूला बनकर तैयार हो गया। इसी को आप लॉजिकली भी बना सकते हैं। अगर आपको ये सब फार्मूला याद है तो ये फार्मूला अपने आप बनकर तैयार हो जाएगा। इस पहले वाले टर्म और इस दूसरे वाले टर्म दोनों में हमें मार्केट प्राइस दिख रहा है, तो इसीलिए मार्केट प्राइस को कॉमन ले लिया गया। पहले वाले टर्म में 1 बचा और दूसरे वाले टर्म में डिस्काउंट परसेंट बाय 100 बचा। इस अंदर वाले एक्सप्रेशन को आप सॉल्व करेंगे तो 100 इंटू 1 हो जाएगा 100, और इस कारण से ऊपर में आ जाएगा 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है। और नीचे में 100 था तो 100 है ही, और इधर मार्केट प्राइस मल्टीप्लाई में था तो मार्केट प्राइस मल्टीप्लाई में है ही। तो इस तरह से सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला निकल कर आ गया मार्केट प्राइस इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट बाई 100। सेलिंग प्राइस के इस फॉर्मूले को अगर हम लोग थोड़ा सा रीअरेंज कर दे तो हमें मार्केट प्राइस का फॉर्मूला मिल जाएगा। इसके लिए हम लोग सिंपली क्या करेंगे, इस 100 को उधर भेजेंगे तो सेलिंग प्राइस के साथ 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद इस पूरे टर्म को इधर ले आएंगे तो डिवाइड हो जाएगा ये पूरा टर्म 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, वही चीज़ यहाँ पर हुआ है। मार्केट प्राइस एक साइड में रह गया ये वाला, और बाकी जितना कुछ था उसको उस साइड में जब भेज दिए तो हमें मिल गया सेलिंग प्राइस इंटू 100 बाई 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। तो ये हो गया मार्केट प्राइस का फॉर्मूला। इसको हम लोग तब यूज़ करेंगे जब हमें सेलिंग प्राइस दिया हो और डिस्काउंट परसेंट दिया हो। तो इतना सारा फार्मूला जो हम लोग देखे, इसमें 3 ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो कि आपको याद रखना है। सबसे पहला तो ये वाला फार्मूला याद रखना है, SP इक्वल टू MP माइनस डिस्काउंट। दूसरा ये वाला फार्मूला याद रखना है, और तीसरा ये वाला फार्मूला याद रखना है। अगर आप ये तीनों फार्मूला याद रखते हैं तो हर क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हैं। अब बारी है वर्कशीट को सॉल्व करने का, लेकिन इससे पहले कि हम पहले क्वेश्चन को एक्सप्लेन करें, आपसे सब विनय निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि इस यूट्यूब की दुनिया में हमें भी थोड़ा आगे बढ़ने का मौका मिले। इस क्वेश्चन में हमें एक पैंट का मार्केट प्राइस दिया हुआ है जो कि है 1250 रुपीज़। एक पैंट है जिस पर उसका दाम लिखा हुआ है 1250 रुपया, और दुकानदार उस पर 8% का डिस्काउंट देता है। 8% कम में दुकानदार उसको बेच सकता है। अब हमें दो चीज़ कैलकुलेट करके बताना है कि दुकानदार उस पर कितना रुपये का डिस्काउंट दिया। डिस्काउंट हमें परसेंटेज में दिया हुआ है, लेकिन हमें रुपीज़ में डिस्काउंट बताना है। और ऊपर से हमें सेलिंग प्राइस भी कैलकुलेट करना है कि दुकानदार अगर उसको 8% के डिस्काउंट पर बेच रहा है तो कितने रुपए में एग्जैक्टली बेच रहा है, वो भी पता करके बताना है। जो कुछ भी पता करना है वो तो हम लोग पता करेंगे ही, लेकिन सबसे पहले क्या दिया गया है उसको हमें नोट डाउन करना पड़ेगा। मार्केट प्राइस हमें दिया गया है 1250 रुपया, और डिस्काउंट हमें परसेंटेज में दिया हुआ है 8%। सबसे पहले तो हमें डिस्काउंट इन रुपीज़ कैलकुलेट करना है कि कितना रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है। इसके लिए हम लोग फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं और डायरेक्टली कॉमन सेंस लगाकर भी बना सकते हैं। फार्मूला हम लोग क्या देखे थे, डिस्काउंट इन रुपीज़ का फार्मूला होता है मार्केट प्राइस इनटू डिस्काउंट परसेंट बाई 100। बस यही फार्मूला होता है। आप इस पर फिट कर दीजिए, आपको डिस्काउंट रुपया में मिल जाएगा। सब चीज़ आपको पता है, मार्केट प्राइस भी आपको दिया गया है, डिस्काउंट का परसेंटेज क्या है वो भी आपको दिया गया है। अगर आप लॉजिक लगाकर बनाना चाहें वैसे भी आप बना सकते हैं। अब देखिए 8% का डिस्काउंट है किस पर, जितना दाम लिखा हुआ है उसी पर ना 8% का डिस्काउंट मिल रहा है। तो इसी को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग इतना का 8% फाइंड आउट कर लेंगे। ये तो आप क्लास 6-7 में पढ़े ही हैं कि किसी भी अमाउंट का 8% या समथिंग परसेंट हम लोग कैसे निकालते हैं। इसको कैलकुलेट करने के लिए दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपली। 1250 इंटू 8%, यानी कि 1250 इंटू 8 बाई 100। 8% का मतलब क्या हुआ, 8 बाई 100। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा 100, मतलब 100 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है। अगर 8% डिस्काउंट है 1250 रुपये के पैंट पर तो 100 रुपया ऑफ होगा रुपीज़ में। सिंपल सी बात है, डिस्काउंट हम लोग को मिल चुका है। अब हम लोग सेलिंग प्राइस भी कैलकुलेट कर सकते हैं कॉमन सेंस लगाकर। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है कि सेलिंग प्राइस इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट होता है तो भी आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। सेलिंग प्राइस मतलब कितने में सामान को बेचा जाएगा, तो सामान का दाम जितना लिखा गया है उसमें से डिस्काउंट को माइनस कर देंगे सिंपली। सामान का दाम था 1250 रुपया लिखा हुआ था, और उसमें से 100 रुपया डिस्काउंट हो गया क्योंकि 8% का ऑफ था। तो 1250 में से 100 घटा देंगे तो हमें मिल जाएगा 1150 रुपया। 1150 रुपीज़ हो जाएगा उसका सेलिंग प्राइस। मतलब पैंट को अगर 8% डिस्काउंट पर बेचा जाता है, इतना रुपया लिखा हुआ पैंट को, तो उसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 1150 रुपीज़ हो जाएगा। और यही हमसे इस क्वेश्चन में पूछा भी गया था। दूसरा क्वेश्चन भी उसी टाइप का है। एक वाटर कूलर है जिसका मार्केट प्राइस हमें दिया गया है 5400 रुपीज़।
उस वाटर कूलर पर उसका दाम लिखा हुआ है 5400 रुपया और दुकानदार उस पर ऑफ सीजन का डिस्काउंट दे रहा है 20% का, मतलब 20% कम दुकानदार उस वाटर कूलर को बेच रहा है। फाइंड इट्स सेलिंग प्राइस, तो उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा यही हमें कैलकुलेट करके बताना है। यहाँ पर सेलिंग प्राइस को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग डायरेक्टली फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। हम लोग सेलिंग प्राइस का फार्मूला देखे थे, सेलिंग प्राइस इक्वल टू होता है मार्केट प्राइस माइनस मार्केट प्राइस इनटू डिस्काउंट परसेंट बाय 100। इतना बड़ा फार्मूला होता है। अगर आपको ये फार्मूला याद है तो आप आसानी से यहाँ पर सबका वैल्यू पुट करके आसानी से सेलिंग प्राइस का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको फार्मूला याद नहीं है तो आप सिंपली थोड़ा सा लॉजिक लगाकर भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर डिस्काउंट हमें परसेंट में दिया गया है 20%, इसको पहले रुपीज़ में निकाल लेते हैं। डिस्काउंट को रुपीज़ में निकालने का फार्मूला है डिस्काउंट इक्वल टू मार्केट प्राइस इंटू डिस्काउंट परसेंट बाय 100। फार्मूला आपको याद है तो फार्मूला लगा लीजिए, नहीं तो आप लॉजिक लगा लीजिए। 20% है डिस्काउंट, जितना मार्केट प्राइस है उस पर, तो मार्केट प्राइस को हम लोग 20% से मल्टीप्लाई कर देंगे। मार्केट प्राइस 5400 था, 20% का मतलब 20/100। बस इसको सॉल्व करेंगे, आपके सामने आ जाएगा 1080, मतलब 1080 रुपया डिस्काउंट होने वाला है इस क्वेश्चन के हिसाब से। अब देखिए सेलिंग प्राइस क्या होगा। सेलिंग प्राइस क्या होगा, जितना दाम लिखा हुआ है उसमें से डिस्काउंट को घटा देंगे। मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट, मतलब 5400 माइनस 1080, सब्ट्रैक्ट करेंगे, आपके सामने आ जाएगा 4320 रुपीज़, मतलब इतना रुपया में दुकानदार सामान को यानी कि वाटर कूलर को बेच रहा होगा। जैसा कंडीशन हमें बताया गया था उस हिसाब से। यहाँ पर देखिए उस तरह से भी सॉल्व करके आपको बता दिए हैं। आप डायरेक्टली फार्मूला यूज़ करेंगे, सबका वैल्यू पुट करेंगे और आपके सामने वही आंसर आ जाएगा 4320 रुपीज़। आपको ये वाला फार्मूला, ये वाला तरीका इजी लगता है तो आप ऐसे बनाइएगा एग्जाम में, ये वाला तरीका इजी लगता है तो आप एग्जाम में ऐसे बनाइएगा। तीसरे क्वेश्चन में एक अलमीरा है जिसका मार्केट प्राइस दिया गया है 4000 रुपीज़ और इसको 3700 रुपीज़ में बेचा जाता है। उस पर कुछ डिस्काउंट देने के बाद हमें रेट ऑफ डिस्काउंट बताना है, मतलब कितना % डिस्काउंट दिया गया, यही हमें कैलकुलेट करके बताना है। यहाँ पर हमें अलमीरा का मार्केट प्राइस दिया हुआ है, अलमीरा पे उसका दाम लिखा हुआ है 4000 रुपीज़ और उसका सेलिंग प्राइस भी दिया हुआ है, उसको बेचा गया है 3700 रुपीज़ में। तो डिस्काउंट हम लोग आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। मार्केट प्राइस से हम लोग सेलिंग प्राइस को घटा देंगे, 300 रुपये का डिस्काउंट हो गया, 300 रुपीज़ लेस में उसको बेचा गया। लेकिन हमें कितना रुपीज़ में डिस्काउंट हुआ ये कैलकुलेट नहीं करना था, हमें कैलकुलेट करना है रेट ऑफ डिस्काउंट, मतलब कितना % का डिस्काउंट दिया गया। उसको पता करने के लिए तो ये पता करना ही पड़ता, तो ये हम पहले पता कर लिए। अब देखिए परसेंटेज डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या होता है। परसेंटेज डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है डिस्काउंट बाय मार्केट प्राइस इंटू 100%। बस इस पर पुट करना है आपको सब चीज़ को, आपके सामने आपका आंसर होगा। यहाँ पर डिस्काउंट हमें पता था 300, हमने कैलकुलेट किया था। मार्केट प्राइस कितना था 4000, जो कि हमें यहाँ पर दिया गया था, इंटू 100% कर देंगे। सबको सॉल्व करेंगे, आपके सामने आंसर होगा 7.5%, मतलब 7.5% का डिस्काउंट दिया गया। उसी कारण से 4000 रुपये का सामान उसको 3700 रुपया में ही मिल गया। अगले क्वेश्चन में भी हमें रेट ऑफ डिस्काउंट ही बताना है, मतलब कितना % डिस्काउंट हुआ वही कैलकुलेट करके बताना है। एक सीलिंग फैन है जिसका सेलिंग प्राइस हमें दे दिया गया है 1175 रुपीज़ और उस पर 75 रुपीज़ का डिस्काउंट दिया गया है मार्केट प्राइस के हिसाब से। तो हमें सबसे पहले क्या क्या दिया गया है वो लिखेंगे। सेलिंग प्राइस कितना है, 1175 रुपया है, सेलिंग प्राइस इतना में बेचा जा रहा है और डिस्काउंट कितना रुपया है, 75 रुपया डिस्काउंट है, 75 रुपीज़। तो उसका मार्केट प्राइस क्या होगा, उस पर दाम कितना लिखा गया होगा, ये भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। मार्केट प्राइस विल बी इक्वल टू सेलिंग प्राइस प्लस डिस्काउंट। सेलिंग प्राइस में मतलब जितना बेचा गया उसमें अगर हम लोग डिस्काउंट को जोड़ देंगे तो मार्केट प्राइस हमें मिल जाएगा। उस पंखा पर कितना दाम लिखा था वो हमें मिल जाएगा, 1250 रुपया उस पंखे पर दाम लिखा होगा। अब देखिए डिस्काउंट परसेंटेज हमें निकालना है, इसके लिए हमें मार्केट प्राइस चाहिए था जो कि हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया। अब हम लोग आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं डिस्काउंट परसेंट को, डिस्काउंट बाय मार्केट प्राइस इंटू 100% करके। डिस्काउंट का वैल्यू हमें पता है 75, मार्केट प्राइस हमने कैलकुलेट कर लिया है 1250 रुपीज़ और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमें आंसर मिल जाएगा 6%। मतलब जैसा सिनेरियो हमें यहाँ पर बताया गया उस हिसाब से अगर हुआ है तो 6% का डिस्काउंट दिया गया उस सीलिंग फैन पे।
5 नंबर क्वेश्चन में हमें एक वॉशिंग मशीन का मार्केट प्राइस कैलकुलेट करना है। अगर उसको 8400 रुपीज़ में बेचा जाता है 16% डिस्काउंट देने के बाद, मतलब हमें यहाँ पर क्या क्या दिया गया है, हमें सेलिंग प्राइस दे दिया गया है 8400 रुपीज़, डिस्काउंट परसेंट दे दिया गया है 16% और मार्केट प्राइस हमें निकालना है कि कितना होगा, मतलब उस वॉशिंग मशीन पर दाम कितना लिखा गया होगा वो हमें पता करके बताना है। तो मार्केट प्राइस का फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं। मार्केट प्राइस इक्वल टू होता है सेलिंग प्राइस इंटू 100 बाई 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। यहाँ पर हमें सबका वैल्यू पता है, सेलिंग प्राइस का वैल्यू भी पता है, हमें डिस्काउंट परसेंट का वैल्यू भी पता है। इन दोनों वैल्यूज़ को पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, हमें मार्केट प्राइस मिल जाएगा जो कि अननोन था। अब देखिए यहाँ पर हो गया सेलिंग प्राइस के बदले में 8400, 100 है तो 100 ही रह गया, नीचे 100 था तो 100 ही रह गया और डिस्काउंट परसेंट 16 था तो 16 रह गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 8400 इंटू 100 बाई 84 आ जाएगा। 84 से 100 टाइम्स में ये कट जाएगा और 100 इंटू 100 हो जाएगा, 100 पर 2 जीरो, मतलब 10,000 हमारा आंसर आ जाएगा। तो मार्केट प्राइस कितना रहा होगा, 10,000 रुपीज़ रहा होगा मार्केट प्राइस। उस वॉशिंग मशीन पर 10,000 रुपया उसका दाम लिखा गया होगा। इसी कारण से 16% डिस्काउंट देने के बाद उसको 8400 रुपीज़ में बेचा गया। अब देखिए बाई चांस अगर आपको ये वाला फॉर्मूला याद नहीं भी है तो भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अपना कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा और थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा। यहाँ पर हमें क्या क्या दिया गया है ध्यान से देखिए। हमें सेलिंग प्राइस दिया गया है, हमें डिस्काउंट परसेंट दिया गया है और हमसे मार्केट प्राइस पूछा गया है। तो अगर आपको डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला भी याद है तो भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला बहुत इजी है। डिस्काउंट परसेंट इक्वल टू क्या होता है, इट इज़ इक्वल टू डिस्काउंट बाय मार्केट प्राइस इंटू 100%। ये फॉर्मूला तो आपको याद ही होगा, ये बिल्कुल लॉस वाले और प्रॉफिट वाले फॉर्मूला की तरह है। तो वही फॉर्मूला यहाँ पर लिखा गया है, डिस्काउंट परसेंट इक्वल टू डिस्काउंट बाय मार्केट प्राइस इंटू 100%। अब देखिए इसमें थोड़ा थोड़ा चेंजेस हम लोग करेंगे। हमें डिस्काउंट तो पता है नहीं, हमें मार्केट प्राइस निकालना ही है, तो मार्केट प्राइस को रहने देते हैं। स्टार्टिंग में ही फॉर्मूला हम लोग देखे थे, मार्केट प्राइस मतलब जितना दाम लिखा हुआ है उसमें से अगर हम लोग सेलिंग प्राइस को घटा देंगे तो डिस्काउंट ही हमें मिलेगा। तो इसके बदले में इतना हम लोग लिख दिए। अब इतना चेंजेस करने के बाद सबका वैल्यू पुट करेंगे। मार्केट प्राइस हमें पता नहीं है तो एक्स उसको माने हैं, तो यहाँ पर एक्स बैठा दिए। सेलिंग प्राइस हमें दिया गया है 8400 तो बैठा दिए, और मार्केट प्राइस को एक्स माने ही है तो बैठा दिए, और डिस्काउंट परसेंट हमें 16 दिया ही गया है तो 16 बैठा दिए। कुछ इस तरीके का सीन हमारे सामने बन जाएगा। अब देखिए इस पूरे इक्वेशन में एक ही अननोन है, सिर्फ एक्स अननोन है। अब इस x का वैल्यू को पता करने के लिए सिंपली आपको इस वाले इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, और ऐसा इक्वेशन आप क्लास 6 में, क्लास 7 में बहुत सॉल्व किए हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए सिंपली x को एक तरफ रखना है और बाकी सब चीज़ को दूसरे तरफ भेज देना है, x का वैल्यू मिल जाएगा। सॉल्व किए इस तरह से सॉल्व करते करते फाइनली x का वैल्यू हमें मिल गया 10,000 रुपीज़, और यही आंसर वहाँ पर भी आया था जब हमने सिंपली इस वाले फार्मूला को यूज़ करके आंसर निकाला था। तो ऐसे भी आप सॉल्व करेंगे 10,000 रुपीज़ ही आंसर आएगा उसका मार्केट प्राइस, और ऐसे भी सॉल्व करेंगे तो भी 10,000 रुपीज़ ही आएगा आपको मार्केट प्राइस। 6 नंबर क्वेश्चन में एक डिनर सेट के बारे में बताया गया है जिसको 2464 रुपीज़ में ख़रीदा गया और उस पर 12% का डिस्काउंट दिया गया है मार्केट प्राइस के हिसाब से। अब इस डिनर सेट का मार्केट प्राइस क्या था यही हमें कैलकुलेट करके बताना है। सबसे पहले क्या क्या दिया गया है वो लिखेंगे। सेलिंग प्राइस हमें दिया गया है 2464 और परसेंटेज डिस्काउंट हमें दिया गया है 12%। अब डायरेक्टली हम लोग मार्केट प्राइस का फॉर्मूला लगा सकते हैं, या जैसे हमने पिछले क्वेश्चन को लॉन्ग तरीके से बनाया था वैसे हम लोग यहाँ पर भी कर सकते हैं। मार्केट प्राइस का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस इंटू 100 बाई 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। बहुत आसान फॉर्मूला है, याद ही कर लीजिएगा, दिक्कत नहीं होगा एग्जाम में। अब यहाँ पर सेलिंग प्राइस का वैल्यू हमें पता है इतना दिया गया था, 100 है तो 100 डाल दिए, यहाँ पर भी 100 है तो 100 डाल दिए, और डिस्काउंट परसेंट का वैल्यू भी हमें दिया गया था 12%। इसको सिंपली हम लोग सॉल्व करेंगे, यहाँ से यहाँ पहुँचेंगे, फिर यहाँ से यहाँ हम लोग पहुँच जाएंगे। 2800 रुपीज़ उस डिनर सेट पर लिखा गया होगा, उसका दाम इतना रहा होगा, इसीलिए 12% डिस्काउंट मिलने के बाद उसको इतना रुपया में ही खरीद लिया गया। यही हो गया हम लोग का फाइनल आंसर। 7th क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का है, इसको अगर आप पढ़े होंगे तो आपको कंफ्यूजिंग लगा होगा, लेकिन हम किसी भी तरह का डाउट नहीं रहने देंगे, ध्यान से समझिएगा इसको। इस क्वेश्चन में एक कंप्यूटर का मार्केट प्राइस हमें दिया गया है जो कि है 22,000 रुपीज़। एक कंप्यूटर है जिस पर उसका दाम लिखा हुआ है 22,000 रुपया।
अगर दुकानदार उस पर 10% का डिस्काउंट दे भी देता है ना, तो भी दुकानदार को 20% का प्रॉफिट हो जाता है। ऐसा सिचुएशन अगर है तो उस कंप्यूटर का एक्चुअल में कॉस्ट प्राइस क्या होगा वही हमें कैलकुलेट करके बताना है। अब देखिए, अक्सर ऐसा ही होता है जब भी हम मार्केट में किसी भी चीज़ को खरीदने जाते हैं। अगर आप कंप्यूटर ही खरीदने गए और कंप्यूटर का दाम लिखा हुआ है उसके डब्बा पर 22,000 रुपया, 22,000 रुपीज़, तो दुकानदार आपको कहेगा कि हम आपको 10% का डिस्काउंट दे देते हैं, आपको कम दाम कर देते हैं, आपको उसका दाम घटा देते हैं, आप इसको ले लीजिए। 10% का डिस्काउंट दे देने के बाद ऐसा थोड़ी होता है कि दुकानदार को लॉस हो जाता है। दुकानदार को लॉस नहीं होता है, डिस्काउंट देने के बाद भी उसको प्रॉफिट होता है। और इस केस में कितना प्रॉफिट हो रहा है? 20% का प्रॉफिट हो रहा है। तो आखिर दुकानदार उस कंप्यूटर को ख़रीदा कितने में होगा, यही हमें कैलकुलेट करके बताना है। आखिर कितने में ख़रीदा होगा कि उसको डिस्काउंट देने के बाद भी 20% का प्रॉफिट हो जा रहा है। अब देखिए, इसको फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले क्या क्या दिया गया है उसको हमें नोट डाउन करना पड़ेगा। मार्केट प्राइस हमें पता है 22,000 रुपीज़, डिस्काउंट कितना दे रहा है परसेंटेज में वो हमें पता है 10%, और प्रॉफिट कितना हो जा रहा है उसको डिस्काउंट देने के बाद भी वो भी हमें दिया गया है, डेट इज़ 20%। अब देखिए, सबसे पहले तो हमें पता लगाना पड़ेगा कि दुकानदार आखिर बेच कितने में रहा है। इतना तो दाम लिखा हुआ है कंप्यूटर पर 22,000, उसको बेच कितने में रहा है, मतलब सेलिंग प्राइस हमें कैलकुलेट करना है। तो अगर हमें मार्केट प्राइस और डिस्काउंट परसेंट दिया रहता है तो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए हम लोग ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं, लंबा सा जो फार्मूला है हम लोग देखे थे सबसे पहले ही। सेलिंग प्राइस इक्वल टू होता है मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट इन रुपीज़, और डिस्काउंट इन रुपीज़ का ये लंबा सा ये छोटा सा फार्मूला है जो कि यहाँ पर है। तो सब मिलाकर हो जाएगा सेलिंग प्राइस का फार्मूला, सेलिंग प्राइस इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस मार्केट प्राइस इंटू डिस्काउंट परसेंट बाय 100। सबका वैल्यू हमें पता है, मार्केट प्राइस हमें दिया गया है, डिस्काउंट परसेंट भी हमें दिया गया है। वैल्यूज़ को पुट करेंगे, 22,000 माइनस हो जाएगा 22,000 इंटू 10, डिस्काउंट परसेंट 10 था, बाई 100। इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो इतना आ जाएगा 22,000 माइनस 2200, और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इतना आ जाएगा। मतलब सेलिंग प्राइस इतना हमें मिल गया। दुकानदार कितने में बेच रहा है कंप्यूटर को? 19,800 रुपीज़ में दुकानदार कंप्यूटर को बेच रहा है। अब क्वेश्चन के हिसाब से इतना में बेचने के बाद भी उसको 20% का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब खरीदा इससे भी कम में होगा, कॉस्ट प्राइस जो है इससे भी कम होगा। अब हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला हम लोग जब वर्कशीट नंबर 1 सॉल्व किए थे उसी समय देखे थे। अगर हमें सेलिंग प्राइस दिया हो और प्रॉफिट परसेंट दिया हो तो कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है, CP इक्वल टू सेलिंग प्राइस इंटू 100 बाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ये सब कुछ हमें पता है। हम लोग यहाँ पर सेलिंग प्राइस निकाल चुके हैं तो सेलिंग प्राइस यहाँ पर डाल देंगे, 100 पता है, ये 100 यहाँ पर रहेगा ही। प्रॉफिट परसेंट हमें दिया गया क्वेश्चन में 20%, तो यहाँ पर डाल देंगे। यहाँ पर हो जाएगा 19800 इंटू 100 बाई 100 प्लस 20। इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो इतना हमें मिलेगा, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो इतना हमें मिल जाएगा 16,500। मतलब कॉस्ट प्राइस जो है ना 16,500 रुपीज़ ही रहा होगा। इतना रुपया ही कंप्यूटर वाले को लगा होगा उस कंप्यूटर को ख़रीदने में, और उसके बाद दुकानदार को वो चिपका दिया 19,800 रुपीज़ में, और कह दिया कि हम आपको 10% का डिस्काउंट दे रहे हैं। और डब्बा पर कितना लिखा हुआ था? 22,000 रुपया लिखा हुआ था। सिनेरियो को आप अच्छे समझिए, क्या क्या हो रहा है, कैसे कैसे दुकानदार सामान को बेचता है, हम लोग कैसे कैसे खरीदते हैं, तभी आप क्वेश्चन को समझ पाएंगे अच्छे से, और ऐसा क्वेश्चन आसानी से आप एग्जाम में भी सॉल्व कर पाएंगे। 8 नंबर क्वेश्चन भी देखिए उसी टाइप का है। यहाँ पर एक डबल बेड का मार्केट प्राइस हमें दिया गया है 9,575 रुपीज़, मतलब उस डबल बेड पर उसका दाम इतना लिखा हुआ है। शॉपकीपर उस पर डिस्काउंट दे देता है 12% का, ताकि कस्टमर उसको फटाक से ख़रीद ले। डिस्काउंट देने के बाद भी उसको 10% का प्रॉफिट होता है, 10% गेन करता है वो। तो इस केस में उस डबल बेड का कॉस्ट प्राइस क्या होगा, एक्चुअल में दुकानदार उसको कितने में ख़रीदा होगा, यही हमें फाइंड आउट करके बताना है। क्या क्या दिया गया है पहले वो लिख लेते हैं। मार्केट प्राइस हमें पता है इतना, डिस्काउंट परसेंट हमें दिया गया है इतना, और प्रॉफिट परसेंट हमें दिया गया है इतना। अब देखिए सेम टू सेम वैसा है ना, यहाँ पर भी मार्केट प्राइस था, डिस्काउंट परसेंट था और प्रॉफिट परसेंट था, वही तीनों चीज़ यहाँ पर भी दिया है, और वही चीज़ पूछा गया है जो कि हमें पिछले क्वेश्चन में पूछा गया था। तो प्रोसेस सेम रहेगा, जैसे जैसे हमने पिछले क्वेश्चन को सॉल्व किया था वैसे वैसे ही यहाँ पर भी सॉल्व करेंगे। सबसे पहले कितने में बेच रहा है दुकानदार वो पता करेंगे। इतना तो लिखा हुआ है ना, दाम बेच रहा है कितने में। सेलिंग प्राइस इक्वल टू हो जाएगा मार्केट प्राइस, मतलब जितना लिखा हुआ है उसमें से माइनस करेंगे
डिस्काउंट इन रुपीज़ को, जिसका फॉर्मूला ये होता है। डिस्काउंट इन रुपीज़ कैसे निकालते हैं? मार्केट प्राइस इंटू डिस्काउंट परसेंट बाय 100। इसको सॉल्व करेंगे तो सेलिंग प्राइस हमें मिल जाएगा, डेट इज़ 8426 रुपीज़ सेलिंग प्राइस मिल गया। अब क्वेश्चन के हिसाब से इतना में बेचने के बाद भी दुकानदार को 10% का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब उसका कॉस्ट प्राइस जरूर इससे कम होगा। कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए फॉर्मूला हमें पता है। अगर हमें प्रॉफिट परसेंट और सेलिंग प्राइस दिया होता है तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूज़ करते हैं। CP इक्वल टू हो जाएगा SP इंटू 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। सब कुछ हमें पता है। सेलिंग प्राइस हम लोग निकाल चुके हैं, यहाँ पर डाल देंगे। प्रॉफिट परसेंट हमें दिया हुआ है, यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद ऐसा एक्सप्रेशन हमें मिलेगा और इसको सॉल्व करेंगे तो 7660 हमारा आंसर हो जाएगा। लिख देंगे हेंस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 7660 रुपीज़। 9th क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि एक डीलर एक बाईसाइकिल खरीदता है 1250 रुपीज़ में और उसका प्राइस मार्क कर देता है 40% एबव इट्स कॉस्ट प्राइस। जितने में ख़रीदा था ना उतना प्लस 40% कर देता है, उसका दाम उस पर लिख देता है, 40% बढ़ाकर उस पर दाम लिख देता है। सोचिए कितना तेज़ दुकानदार है। इफ़ ही अलाउज 8% डिस्काउंट, अगर 40% दाम बढ़ाकर लिखने के बाद कस्टमर के सामने 8% का डिस्काउंट देता है दुकानदार, तो हमें दो चीज़ फाइंड आउट करके बताना है कि उस बाईसाइकिल का उस बाईसाइकिल का सेलिंग प्राइस क्या होगा, ये हमें कैलकुलेट करके बताना है। और उसके साथ ही साथ हमें प्रॉफिट परसेंटेज भी कैलकुलेट करके बताना है। प्रॉफिट तो होगा ही, इतने में ख़रीदा था, 40% दाम बढ़ाकर लिख दिया और 8% डिस्काउंट देकर कस्टमर को दिखा रहा है, तो प्रॉफिट तो होगा ही। हम लोग दोनों चीज़ फाइंड आउट करेंगे, लेकिन सबसे पहले क्या क्या दिया गया है उसको हमें नोट डाउन करना है। कॉस्ट प्राइस क्या है? 1250 रुपीज़, इतने में ख़रीदा। मार्केट प्राइस क्या है? प्लस 40%, मतलब 40% दाम बढ़ाकर लिख देता है उस पर। और परसेंटेज डिस्काउंट कितना है? 8%। ये तीन चीज़ हमें दिया गया है और बाकी जो कुछ भी पूछा गया है वो हमें फाइंड आउट करना है। अब देखिए, सेलिंग प्राइस को पता करने के लिए सबसे पहले तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि दुकानदार आखिर दाम को बढ़ाकर कितना लिख दिया है, मतलब मार्केट प्राइस हमें पता करना पड़ेगा। तो 1250 रुपीज़ में ख़रीदा था, 40% मार्केट प्राइस का 40% इंक्रीज़ कर दिया, तो उतना प्लस कर देंगे हम लोग। 1250 में ख़रीदा था और 1250 का ही 40% इंक्रीज़ कर दिया, तो इसको कैलकुलेट करके इसमें ऐड कर देंगे। इसका आंसर आएगा 500। 40% ऑफ 1250 का आंसर आएगा 500, प्लस करेंगे तो टोटल आंसर आ जाएगा 1750। मतलब दुकानदार उस साइकिल का दाम लिख देता है बढ़ाकर 1750 रुपीज़। अब देखिए, कस्टमर के सामने उसको सेल करना है। अब सेल करने के लिए उसका सेलिंग प्राइस कुछ तो होगा। सेलिंग प्राइस निकालने के लिए हमें डिस्काउंट दिया गया है, 8% का डिस्काउंट है। अब देखिए, जब हमें डिस्काउंट परसेंट दिया होता है और मार्केट प्राइस दिया होता है तो सेलिंग प्राइस हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं? हम लोग इस वाले फॉर्मूला को यूज़ करके कैलकुलेट करते हैं। सेलिंग प्राइस इक्वल टू हो जाएगा मार्केट प्राइस इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट बाय 100। इसमें सबको पुट करेंगे और हमारे सामने सेलिंग प्राइस होगा। अब देखिए, मार्केट प्राइस हमें पता है 1750, मतलब इतना रुपया साइकिल का दाम लिखा हुआ है। उसके बाद डिस्काउंट परसेंट हमें पता है कितना परसेंट का डिस्काउंट देता है, तो 8% का डिस्काउंट देता है। ये हम यहाँ पर 8 लिख दिए हैं। अब इस वाले एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें सेलिंग प्राइस मिल जाएगा, डेट इज़ 1610 रुपीज़, मतलब 1610 रुपया में दुकानदार उस साइकिल को बेचता है। ठीक है, सिंपल सी बात है। सेलिंग प्राइस हमें मिल गया जो कि फर्स्ट बिट में पूछा गया था। अब हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकलेगा, ध्यान से देखिए। सेलिंग प्राइस मतलब जितना में बेचा गया वो हमें पता है, 1610 रुपया में बेचा गया है। दुकानदार को खर्च कितना हुआ था साइकिल को खरीदने में? दुकानदार को तो इतना ही खर्च हुआ था ना, 1250 ही ना। तो आखिर प्रॉफिट कितना हुआ? रुपीज़ में तो आप कैलकुलेट कर ही सकते हैं। प्रॉफिट विल बी इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। 1610 रुपया में बेचा, 1250 रुपया उसको खर्च हुआ था खरीदने में, मतलब 360 रुपया का फ़ायदा हो गया, 360 का फ़ायदा हो गया। अब प्रॉफिट परसेंट भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं जब इतना हमें मिल ही चुका है। तो प्रॉफिट परसेंट के लिए हम लोग प्रॉफिट बाय CP इंटू 100% करते हैं। फॉर्मूला आपको याद ही होगा। प्रॉफिट को ऊपर रखेंगे, नीचे CP को रखेंगे, 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा 28.8%। मतलब हमारा दूसरा बिट का आंसर भी हमारे सामने है। प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू 28.8%, या इसको राउंड ऑफ करके हम लोग 29% भी लिख सकते हैं। आपके बुक में ये वाला आंसर भी दिया जा सकता है, ये वाला आंसर भी हो सकता है। कौन सा आंसर आपके बुक में है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
अब बारी है इस वर्कशीट के सबसे अंतिम क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन में बताया गया है कि प्रीति 8% का डिस्काउंट देती है मार्केट प्राइस के हिसाब से एक सूट बेचने में। अगर उसके बाद भी उसको 15% का प्रॉफिट होता है और इस सेल में उसको 156 रुपीज़ का प्रॉफिट होता है। परसेंटेज में भी हमें प्रॉफिट दे दिया गया है और रुपीज़ में भी कितना प्रॉफिट होता है ये भी दे दिया गया है। तो उस सूट का मार्केट प्राइस क्या रहा होगा, उस सूट पर उसका दाम कितना लिखा रहा होगा, वो हमें कैलकुलेट करके बताना है। जो कुछ भी दिया गया है सबसे पहले उसको नोट डाउन करना है। ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखना है सॉल्व करने से पहले। डिस्काउंट हमें दिया गया है परसेंट में, मतलब हमें परसेंटेज डिस्काउंट पता है, ये परसेंटेज डिस्काउंट है। उसके बाद हमें प्रॉफिट परसेंट भी दिया गया है 15% और हमें प्रॉफिट रुपीज़ में भी दिया गया है 156 रुपीज़। अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो हमें उसका कॉस्ट प्राइस चाहिए कि कितने में खरीदी होगी वो। इस वाले फॉर्मूला को यूज़ करके हम लोग आसानी से कॉस्ट प्राइस को कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें प्रॉफिट भी पता है और प्रॉफिट परसेंट भी पता है। सिर्फ एक अननोन है जिसको हम लोग आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। सबका वैल्यू पुट करेंगे, आसानी से हमें CP मिल जाएगा। CP विल बी इक्वल टू प्रॉफिट बाई परसेंटेज प्रॉफिट इंटू 100%। इसी को थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो ये फॉर्मूला हमारे सामने होगा। अब देखिए सबका वैल्यू पुट करेंगे। प्रॉफिट हमें पता है 156 रुपीज़, परसेंटेज प्रॉफिट हमें पता है 15%। सबका वैल्यू यहाँ पर पुट किए, ऐसा एक्सप्रेशन हमें मिला और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे सामने होगा 1040, मतलब 1040 रुपया इसका कॉस्ट प्राइस था। जब कॉस्ट प्राइस हमें मिल चुका है 1040 रुपीज़ और इस डील में 156 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है, तो सेलिंग प्राइस भी हम लोग आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। सेलिंग प्राइस को निकालने के लिए कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट को ऐड कर देंगे। जितने में ख़रीदा गया होगा उसमें अगर हम लोग प्रॉफिट को ऐड कर देंगे तो पता चल जाएगा कि कितने में सूट बेचा गया था, मतलब 1196 रुपीज़ में सूट को बेचा गया था। सेलिंग प्राइस भी हमारे सामने है। अब जब हमें कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस मिल चुका है तो मार्केट प्राइस को भी हम लोग आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। मार्केट प्राइस का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस इंटू 100/100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। डिस्काउंट परसेंट हमें पहले ही दे दिया गया था जिसको हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे। सेलिंग प्राइस हम लोग निकाल चुके हैं जो कि यहाँ पर है 100 बचपन से 100 ही है, 100 बचपन से 100 ही है, कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। सबका वैल्यू पुट करेंगे, सेलिंग प्राइस का इतना वैल्यू, डिस्काउंट का इतना वैल्यू पुट करेंगे, ये एक्सप्रेशन हमारे सामने होगा। सॉल्व करेंगे 1300 हमारे सामने होगा आंसर। अब देखिए हम लोग लिख सकते हैं हेंस मार्केट प्राइस इक्वल टू 1300, मतलब 1300 रुपया उस पर दाम लिखा रहा होगा उस सूट पर। और यही इस क्वेश्चन में अननोन था जिसका वैल्यू हमें फाइंड करने के लिए बोला गया था। तो फाइनली हमने इस वर्कशीट को भी कंप्लीट कर लिया। और आपको किस चैप्टर का वीडियो चाहिए आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब तक आपके मैथ्स के जितने भी वर्कशीट को मैंने कंप्लीट करवा दिया है उनके प्लेलिस्ट को ओपन करने के लिए लेफ्ट साइड में क्लिक कीजिए और इसके बाद वाले क्लास का वीडियो देखने के लिए राइट साइड में क्लिक कीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में बहुत सारे नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।